अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसे हो आप सब। आज जो है हमने अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है विच इज़ चैप्टर नंबर 7 मोटिवेशन कॉन्सेप्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू योर मॉड्यूल इट विल बी मॉड्यूल नंबर 3। और इसमें हमने बेसिकली मोटिवेशन एंड कुछ थ्योरीज़ हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मोटिवेशन होती क्या है। मेजरली डेफिनेशन लिखी हुई है, द प्रोसेस दैट अकाउंट्स टू फॉर इंडिविजुअल इंटेंसिटी डायरेक्शन एंड परसिस्टेंट ऑफ एफर्ट टूवर्ड्स अटेनिंग अ गोल। अब यहाँ पे इन्होंने बात की है इंटेंसिटी डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस की कि एक बंदा किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए कितना ज़्यादा मोटिवेटेड है। ठीक है, अब हम क्योंकि ओ भी पढ़ रहे हैं तो हम इसको मेजरली जो है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ जो है वो रिलेट कर देते हैं कि एक बंदे ने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अगर अचीव करने हैं तो वो कितना ज़्यादा उस चीज़ को अटेन करने के लिए कितना डायरेक्टेड है कि उसे पता है कि उसने इसी डायरेक्शन में जाना है और उसने इसी एक सर्टेन चैनल या एक सर्टेन प्रोसेस के थ्रू जो है अपने सारे गोल्स जो हैं वो अचीव कर लेने हैं। ठीक है, दूसरी बात आ जाती ये है कि इंटेंसिटी मीन्स कि वो कितना ज़्यादा कह लो कितनी उसमें एनर्जी है कि वो उस उन गोल्स को अटेन कर सके। ठीक है, और लास्टली परसिस्टेंस मीन्स कि उसके पास कितने कह लो स्ट्रेंथ्स हैं या कह लो कितना वो स्ट्रॉन्ग है, इनर प्लस मोटिवेटेड है कि वो काम जो है वो जो भी गोल्स हैं वो अचीव कर सके ऑर्गेनाइजेशंस के। अब अर्ली थ्योरीज़ में आ जाती हैं मोटिवेशन की कुछ थ्योरीज़, वो हम देख लेते हैं वो क्या क्या होती हैं। उससे पहले जो नीचे यहाँ इन्होंने सेकंड पैराग्राफ में कुछ डेफिनेशंस बताई हुई हैं। जैसे इंटेंसिटी है, बताती है कि एक पर्सन कितना हार्ड जो है वो ट्राई करता है, मींस वो कितने उसमें इंटेंसिटी है कि वो बार बार जो है चीज़ों को अचीव करने के लिए ट्राई करता रहता है, हार नहीं मान जाता। ठीक है, दिस इज़ द एलिमेंट मोस्ट ऑफ अस फोकस्ड ऑन व्हेन वी टॉक अबाउट मोटिवेशन। फिर आ जाता है हाई इंटेंसिटी इज़ अनलाइकली टू face the favorable job performance outcomes unless the effort is channeled in a direction that benefits the organization। अब बात यहाँ पे आ जाती है दूसरी चीज़ कि कितनी भी हाई आपकी इंटेंसिटी हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो, अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं होगी ना सही तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने ये कर दी यहाँ पे लास्टली कि जो भी आपके एफर्ट्स होते हैं ना, एफर्ट डायरेक्टेड टूवर्ड्स एंड consistent with the organization goals is the kind of effort we should be seeking. Finally the motivation has a persistence dimension means कि आपने एक डायरेक्शन के साथ अपने आप को ऐसे रखते हुए लेके जाना है कि आपने गोल अचीव करना ही करना है। ठीक है, आपने हार नहीं माननी है, आपने अपने आप को इतना मोटिवेट रखना है, अपना मोराल इतना हाई रखना है कि आप उस चीज़ को अचीव करके ही कह लो कि आपको जो है एक सर्टेन सेटिस्फेक्शन जो है वो अचीव होगी। ठीक है, तो ये बात आ जाती है, ये तीन चीज़ें इस चीज़ को सिग्निफिकेंस करती हैं, इस चीज़ को बताती हैं। दूसरी बात ये कि मोटिवेशन की कुछ थ्योरीज़ हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले आ जाती है हिरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स या हिरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। ये जो है अब्राहम मैस्लो, आप लोगों ने शायद पहले भी ये थ्योरी पढ़ी हो। इसने ये थ्योरी प्रेजेंट की थी कि इसने ये कहा था कि मेजरली जो भी एक पर्सन होता है उसकी बेसिक 5 नीड्स होती हैं। ठीक है, 5 नीड्स होती हैं। दूसरी बात ये कि सारी नीड थ्योरी जो है वो बेस यही करती है कि एक इंसान को मेजरली चाहिए क्या होता है। तो हम पहले देख लेते हैं कि अब्राहम मैस्लो हायरार्की ऑफ 5 नीड्स, उसने 5 कैटेगराइज किया हुआ है 5 चीज़ों में। कौन कौन सी है? साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, esteem and self-actualization, in which as each need is substantially satisfied the next need becomes dominate। बात ये कर रहा है कि ना ये जितनी भी 5 की 5 हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक इंसान के लिए। दूसरी बात ये है कि जैसे ही एक अचीव हो जाती है, इंसान जो है वो नेक्स्ट वाले के लिए अपने आप को डोमिनेट करता है कि वो नेक्स्ट वाली जो है वो अचीव करना चाहता है। अब आप लोग देखो, जो साइकोलॉजिकल हैं इंक्लूड्स हंगर। ठीक है, साइकोलॉजिकली मैं इसको कहूँगी सोशोलॉजिकल। ठीक है, इंक्लूड्स हंगर, थ्रिस्ट, शेल्टर, सेक्स एंड अदर बॉडीली नीड्स। ये सारी जो हैं आपकी बॉडी के साथ डील करने वाली होंगी। दूसरी, जैसे कि आपको अगर सबसे पहली नीड, हमारी बेसिक नीड क्या है?
रोटी की, इसके बाद क्या होती है कपड़े की, फिर इसी तरह मकान की। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो कह लो रोज़मर्रा की बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो आ जाएंगी। फर्स्ट वाली उसने इसमें कैटेगराइज़ की हुई है। सेकंड आ जाती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की। दूसरी आ जाएगी कि आपको सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन चाहिए हर तरह के फ़िज़िकल एंड इमोशनल हार्म से। तो इस तरह से क्या होगा कि जैसे ही आप अपनी बेसिक नीड्स पूरी करोगे तो उसके बाद अपनी सेफ्टी नीड्स पूरी करते हो, ऐसा ही है। थर्ड पे आ जाते हैं हम, वो है सोशल बिलोंगिंगनेस, अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप। थर्ड पे कैसे आते हैं कि जस्ट लाइक हमें भी पता है कि कोई भी बंदा अकेले कहीं पे भी सर्वाइव नहीं कर सकता, तो उसको जो है वो केयर चाहिए होती है, प्यार चाहिए होता है, एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, दोस्ती चाहिए होती है। फोर्थ वन है स्टीम, इंटरनल फैक्टर्स सच एज सेल्फ रिस्पेक्ट और ऑटोनॉमी, अचीवमेंट्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज स्टेटस, रिकॉग्निशन एंड अटेंशन। यहाँ पे बात आएगी सेल्फ रिस्पेक्ट या ऑटोनॉमी। कहते हैं कि आप जो हो, आप कितने खुददार हो, प्लस आप में कितनी इज़्ज़त नफ्स है। दूसरी बात ये कि आपने क्या क्या अचीव किया है। फिर अगर आप एज एन एक्सटर्नल फैक्टर्स देखो, आपका स्टेटस क्या है, आप कितना रिकॉग्नाइज्ड हो, आपको अटेंशन चाहिए होती है, आपको रिकॉग्निशन चाहिए होती है। जस्ट लाइक काफ़ी लोग मशहूर होने के लिए काफ़ी चीज़ें करते हैं, तो ये लोग जो हैं फिर अपनी फोर्थ कह लो या सबसे सबसे ऊपर तो नहीं, सेकंड फ्रॉम दी टॉप उस वाली चीज़ पे जो है वो होते हैं। फिफ्थ वन है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ड्राइव टू बिकम व्हाट वी आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग, इंक्लूड ग्रोथ, अचीविंग और पोटेंशियल सेल्फ फुलफिलमेंट। ये जो 5 वाली स्टेज है ना, यहाँ पे बंदा जो है अपने आप को पूरी तरह से कह लो कि एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सन जो है वो परसीव कर रहा होता है। मींस के आप चाहते हो कि यहाँ से आपकी ग्रोथ शुरू होती है, मतलब आपने सब कुछ अचीव कर लिया होता है, आपको पता होता है कि आप एक्चुअल में हो क्या, आपने जो जो चीज़ें अचीव करनी होती हैं आप वो कर चुके होते हो। फिर आप अपने आप को जो हो वो समझना शुरू कर देते हो कि हाँ, अब जो मैं हूँ मैं बन चुका हूँ, कुछ इस तरह की चीज़ है, ठीक है। इसके बाद जो है इन्होंने बताया हुआ है, यहाँ पे आप लोग डायग्राम देख लेना, इसके साथ डायग्राम मस्ट करना। अब हम अगर पैराग्राफ्स में देखें, सेकंड पैराग्राफ में मैस्लो क्या कह रहा है कि जिस तरह ही एक नीड सेटिस्फाई हो जाती है, पर्सन जो है वो दूसरी नीड की तरफ जो है ऑटोमेटिकली कह लो डोमिनेट हो जाता है, नॉमिनेट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप किसी पर्सन को मोटिवेट करना चाह रहे हो ना, तो आपको सबसे पहले लेवल ऑफ हिरार्की उस पर्सन का फाइंड करना होगा कि वो इनमें से किस पोजीशन पे। जस्ट लाइक अगर कोई गरीब बनता है, ठीक है, तो वो तो जाहिर सी बात है उसकी कहाँ उसे ख्याल होगा कि कोई मुझे जाने या पहचाने या मैं किसी को जानूँ। उसका तो फर्स्ट बेसिक यही होगा ना कि उसको बेसिक नेसेसिटीज़ मिल जाएँ। दूसरी बात अगर हम कर लें, जैसे होते हैं स्टीम पे अगर हम बात करें, तो वो लोग जस्ट लाइक जो शोबिज़ में हैं, तो वो लोग उनका एक स्टेटस होता है, उनको लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्टीम में आ जाएंगी। तो आपने अगर किसी पर्सन को मोटिवेट करना है ना, अब उन्हें अगर कोई मोटिवेट करेगा ना, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ मोटिवेट करेगा कि आप लोग अब अपने आप को खुद पहचानो कि आप में क्या कि कितना पोटेंशियल है, ठीक है, ताकि आप लोग आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो कि आप जिस चीज़ में बेस्ट हो आप उसमें और ज़्यादा बेस्ट हो जाओ। दूसरी बात यहाँ पे आ जाएगी, ये एक और बात ये की हुई थी। दूसरी बात मैस्लो ने जो नीड्स को है एक लेवल्स में जो है वो किया हुआ है शो। दूसरी बात एक और चीज़ ये थी इसके साथ ही, मैस्लो की जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग वाइड रिकॉग्निशन रखती है, लेकिन मैनेजर्स के लिए, क्योंकि मैनेजर्स जो हैं वो इस तरह की पोस्ट पे होते हैं कि वो अपने आप की सेल्फ इस्टीम कराना भी जानते हैं, और दूसरा ये कि वो उनका एक स्टेटस भी होता है, प्लस वो अपने मतलब एक वो अटेंशन सीकर भी होते हैं। उसके बाद जो है उनकी नेक्स्ट अगर उन्हें मोटिवेट करना होगा, तो उन्हें जाहिर सी बात है उन्हें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ मोटिवेट किया जाएगा कि वो इससे आगे बढ़ें, तब उनकी ग्रोथ जो है वहाँ से स्टार्ट होगी। कुछ अब जैसे थ्योरीज़ होती हैं ना, तो थ्योरीज़ का होता है कुछ लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। तो इसी तरह से कुछ रिसर्चर्स ने इस थ्योरी को जो है वो क्रिटिसाइज़ किया था कि ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स कल्चर्स पे अप्लाई नहीं हो सकती, या ये बहुत ज़्यादा कह लें कि सिर्फ जो एक है सोशोलॉजिकल पार्ट, सिर्फ उस पे ही ये थ्योरी इम्प्लीमेंट हो सकती है। और यही सारी बात जो है इसने कंक्लूड की हुई है, ठीक है। तो अगर किसी को समझना है तो पूछ लेना।